हे गाइस, दिस इज़ अरमान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है। इसको लिया गया है चैप्टर यूथ एंड द टास्क अहेड से। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमपी बोर्ड के 2010 के पेपर में, 15 के और 19 के पेपर में आ चुका है। और ये वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन है द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, पेट्रियोटिक एंड स्पिरिचुअल then are dimensions in which our young men and women must equip themselves so that they can really be of effective service to the nation। यहाँ पे जो राइटर हैं वो कहना चाहते हैं कि ये फिजिकल यानी शारीरिक, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, पेट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्तिपूर्ण, और एक और लास्ट में स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो ये 4 डायमेंशन के बारे में बता रहे हैं कि अगर हमारा यूथ इनको अपना ले और इनमें अपना काम अच्छे से करे तो हमारा जो नेशन है वो काफ़ी अच्छा बन जाए। तो देखते हैं आगे की लाइन्स में क्या लिखा है। आगे की लाइन में लिखा है नीडलेस। नीडलेस का मतलब होता है बेकार। जो नीडलेस टू से दिस इज a continuing process and the very act of national service itself help to develop these capacities। जो कंटिन्यू चलेगी ये प्रोसेस, और इससे क्या होगा कि हमारी ये जो चारों कैपेसिटी हैं इनको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ आवर यूथ इज़ ए कीन का मतलब होता है उत्सुक, keen sense of participation in what जवाहरलाल नेहरू used to call। जवाहरलाल नेहरू जी जो कहते थे, क्या कहते थे वो, द ग्रेट एडवेंचर ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये उनका कहना था। तो हमें क्या चाहिए, क्या जागरूक करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए हमें देश के प्रति 4 भावनाओं को लेके चलना है। एक तो हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली हमें अच्छा होना चाहिए, पेट्रियोटिकली भी अच्छा होना चाहिए, और स्पिरिचुअली भी अच्छा होना चाहिए। देयर इज़ नो रूम हेयर फॉर साइनिसिज्म। साइनिसिज्म का मतलब यहाँ पे होता है कुटिलता। और उसके बाद लिखा है डिफीटिज्म। डिफीटिज्म का मतलब होता है पराजयवाद। बोर्डम और डिप्रेशन। इन वॉट एवर पोजिशन आवर यूथ में फाइंड देमसेल्व्स। ये वाली पोजीशन हमारे यंगस्टर में पाई जा रही है। तो देयर आर ऑलवेज न्यूमरस एवेन्यूज। इसके कई रास्ते हैं। एवेन्यूज का मतलब होता है रास्ते। फॉर नेशनल सर्विस, कई रास्ते हैं जिससे हम राष्ट्रीय सेवा कर सकते हैं। दीज में नॉट बी सच एज टू हिट न्यूज़पेपर हेडलाइंस बट इट इज़ सॉलिड एंड डिवोटेड एक्टिविटी मल्टीप्लाइड आ मिलियन फोल्ड। उनको लाखों गुना, मिलियन फोल्ड मतलब लाखों गुना में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट ट्रूली बिल्ड्स द फैब्रिक ऑफ अ ग्रेट नेशन। इसका मतलब ये है कि जो केवल हेडलाइंस नहीं बनना है, और इसका हमें सॉलिड ही हमें आगे बढ़ते रहना है। और हमारा जो डिवोटेड है यानी कि हम भक्ति में लीन हो सकते हैं हमारे देश के प्रति। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति अगर देशभक्ति की भावना रखता है अपने देश के प्रति तो वो कई लोगों को भी पहुंचा सकता है ये बात। ठीक है, इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो आंसर दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है whom should all young men women must serve। तो आंसर होगा इसका द नेशन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनिसिज्म। साइनिसिज्म का मतलब क्या होता है। तो आंसर है लेक ऑफ बिलीव इन ह्यूमन प्रोग्रेस। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर टू सर्व द नेशन। तो आंसर होगा कई, मेनी। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ कैन द यूथ रियली बी ऑफ इफेक्टिव सर्विस टू द नेशन। किस तरीके से हम इफेक्टिव सर्विस नेशन को दे सकते हैं। तो आंसर है बाय इक्विपिंग देमसेल्फ विथ, क्या क्या बताया, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, पेट्रियोटिक एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन द यूथ कैन बी इफेक्टिव सर्व टू द नेशन। ये चारों पहलू हमें मजबूत कर लेना, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, पेट्रियोटिक एंड स्पिरिचुअल। तो इससे हमारे यूथ में एक नई उमंग तरंग रहेगी और आगे हमारा नेशन बढ़ता जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाउ मेनी डायमेंशन आर टू बी ऑफ इफेक्टिव सर्विस। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर है द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, पेट्रियोटिक एंड स्पिरिचुअल आर द डायमेंशन विच विल बी ऑफ इफेक्टिव सर्विस टू द नेशन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। डेफिटिज्म फॉर्म फ्रॉम। तो 4 ऑप्शन है। ए है साइनिसिज्म,
बी है क्रिटिसिज्म, सी है डिफीट, डी है डाइवर्सिटी। तो आंसर होगा सी डिफीट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव अपोजिट वर्ड फॉर द स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का आपको विलोम शब्द बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, तो आंसर होगा फिजिकल और मटेरियल। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है नो रूम मीन्स, इसका मतलब क्या है नो रूम मीन्स का? तो आंसर में लिखा है नॉट एक्सेप्टेबल, ब्रैकेट में लिखा है हैज़ नो प्लेस। होप सो आपको मेरा ये एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।